जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे दुर्गा भक्त कुम्हार की दर्द भरी कहानी। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। कथा बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और अपने एक 9 माह के बच्चे के साथ रहता था। कुम्हार माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। कुम्हार और कुम्हारन प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा किया करते थे और कहते भी थे, माता अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है। एक बार कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वह अपने आंखें बंद कर माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रौंद रहा था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी। वह अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुलाई हुई थी। अचानक बच्चे की नींद खुल गई। वह बच्चा खेलते खेलते वहां आ गया जहां पर उसका पिता कुम्हार माता दुर्गा के ध्यान में मग्न होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक कुम्हार का बेटा उसके पैरों के नीचे आ गया और कुम्हार ने अपने बच्चे को भी अपने पैरों से मिट्टी के साथ रौंद दिया। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून के रंग से लाल हो गए। अचानक जब बच्चे की माँ खाना पकाकर बाहर अपने बच्चे को देखने आई, तब उसका बच्चा चारपाई पर न मिला। अतः वह अपने पति के पास पहुंची जहां पर वह मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया। वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी से बाहर खींच ली। कुम्हार और उसकी पत्नी मिट्टी को हाथ में लेकर रोने लगे और कहने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। कुम्हार और उसकी पत्नी माँ दुर्गा के प्रतिमा के सामने जाकर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। कुम्हार बोला कि माता, मैं तो आपके ही ध्यान में मग्न था। यदि हमारा बच्चा हमें न मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। माँ दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई। उसी मिट्टी में एक कुम्हार के बच्चे के जैसा एक पुतला तैयार हुआ। माता रानी ने अपने शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए और माता रानी का जय जयकार करने लगे। हे माता रानी, जैसे अपने कुम्हार और कुम्हारन की दुख को हर ली, वैसे आपकी ये कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। बनारस में उस समय कथा वाचक व्यास डोगरे जी का जमाना था। बनारस का वाणिक समाज उनका बहुत सम्मान करता था। वो चलते थे तो एक कफिला साथ चलता था। एक दिन वे दुर्गा मंदिर से दर्शन करके निकले तो एक कोने में बैठे ब्राह्मण पर दृष्टि पड़ी जो कि दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहा था। वे ब्राह्मण के पास पहुंचे जो कि पहनावे से ही निर्धन प्रतीत हो रहा था। डोगरे जी ने उसको 21 रुपये दिए और बताया कि वह अशुद्ध पाठ कर रहा था। ब्राह्मण ने उनका धन्यवाद किया और सावधानी से पाठ करने लगा। रात में डोगरे जी को जब बुखार ने धर दबोचा,
बनारस के सर्वोत्तम डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए। भोर के 4:15 बजे ही उठकर डोगरे जी बैठ गए और तुरंत दुर्गा मंदिर जाने की इच्छा प्रकट की। एक छोटी मोटी सी भीड़ के साथ लिए डोगरे जी मंदिर पहुँचे। वही ब्राह्मण अपने ठीहे पर बैठा पाठ कर रहा था। डोगरे जी को उसने प्रणाम किया और बताया कि वह अब उनके बताए मुताबिक पाठ कर रहा है। वृद्ध कथावाचक ने सिर इनकार में हिलाया और बोले, पंडित जी, आपको विधि बताना हमारी भूल थी। घर जाते ही तेज बुखार ने धर दबोचा। फिर रात को भगवती दुर्गा ने सपने में दर्शन दिए। वे क्रोध थी, बोली कि तू अपने काम से काम रख। मंदिर पर हमारा वो भक्त कितने प्रेम से पाठ कर रहा था, तू उसके दिमाग में शुद्ध पाठ का झंझट डाल आया। अब उसका भाव लुप्त हो गया है और वो रुक रुक कर सावधानी पूर्वक पढ़ रहा है। जा और कह दे उसे कि जैसे पढ़ रहा था वैसे ही पढ़े। इतना कहते कहते डोगरे जी की आंसू बह निकले। रूधे हुए गले से वे बोले, महाराज, उम्र बीत गई, पाठ करते माँ की झलक न देखी। कोई पुराना पुण्य जागा था कि आपके दर्शन हुए, जिसके लिए जगत जननी को आना पड़ा। आपको कुछ सिखाने की हमारी हैसियत नहीं है। आप जैसे पाठ करते हो वैसे ही करो। जब सामने पड़े आशीर्वाद का हाथ इस मददात मूढ़ के सर पर रख देना। प्रेम से बोलिए, माता रानी की जय हो। कथा इस प्रकार से है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त भी था और उस ब्राह्मण की एक कन्या भी थी और उस कन्या का नाम सुमति था। ब्राह्मण हर दिन नियम पूर्वक दुर्गा जी का पूजा और यज्ञ किया करता था और ब्राह्मण की कन्या भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन की बात है, सुमति खेल में व्यस्त हो गई और माँ दुर्गा की पूजा में शामिल नहीं हुई। यह देखकर उसके पिता को बहुत क्रोध आया और उस पिता ने अपनी पुत्री से कहा कि मैं तेरा विवाह एक दरिद्र और कोढ़ी से करा दूंगा। पिता की बात सुनकर उसकी बेटी बहुत दुखी हुई। उसने पिता से कहा, पिताजी, आपके द्वारा क्रोध में कही गई हर बात को मैं स्वीकार करती हूँ। पिता की बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी बेटी का विवाह एक दरिद्र और कोढ़ी व्यक्ति से करा दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह करके चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में ही रात बड़ी मुश्किल से बितानी पड़ी। उस कन्या का यह दशा देखकर माँ भगवती उसके द्वारा किए गए पिछले जन्म के प्रभाव से प्रकट हो गई और बोली, हे कन्या, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। माँ भगवती की बातें सुन सुमति ने कहा, माँ, आप मुझ पर किस बात से प्रसन्न हैं? पहले ये बताएं। तब माँ दुर्गा ने बताया कि पिछले जन्म में तुम भी एक भील की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति की चोरी के कारण तुम्हें और तुम्हारे पति को जेल में बंद कर दिया गया था। उन सिपाहियों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था, जिसके कारण तुम्हारा नवरात्रि का व्रत हो गया था। इसी वजह से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कुछ भी मांग सकती हो। इस पर उस कन्या ने कहा कि माँ, कृपा करके आप मेरे पति की कोढ़ को दूर कर दीजिए। माता ने उसके कन्या के पति को रोग से मुक्त कर दिया। माता की कृपा से सुमति और उसकी कोढ़ी पति
सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इसलिए नवरात्रि का व्रत करने वाले व्यक्ति को उसके हर जन्म में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।